ठीक है ना। वो मेरा जो कॉन्फिडेंस है मेरा, उसको भी वो ब्रेक करके रखते हैं। और तो और ना केवल वो कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं, बड़े ना तेज होते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है सामने वाला, माता जी या प्रभु जी, वट एवर इट इज, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ये मेरे ऊपर ना निर्भर रहे। आवाज आ रही है ना आपको सबको? यू आर हाँ जी गेटिंग माई प्रभु जी, वॉइस? ओके। तो वो सब ना मेरे ऊपर मतलब निर्भर रहे एक प्रकार से। जब वो मेरे ऊपर निर्भर रहेंगे तो मैं उनको किसी ना किसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूं। आई कैन यूज हर और हिम, है ना। तो ये इनकी जो बुद्धि है पूरी इसी कार्य में लगी रहती है कि कैसे सामने वाले को मैं अपने अंडर में रखूं। ठीक है। और उसका फायदा उठाते रहते हैं और कभी स्वतंत्र नहीं होने देते हैं। और ये हमें ये भी फील कराते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जो भी कार्य कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, ठीक है ना, कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं जो भी कार्य, वो दैट इज नॉट ए परफेक्ट जॉब। वो कोई परफेक्ट काम नहीं है जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना। परफेक्ट नहीं है। उसके अंदर मीन मेक निकालना, उसके अंदर कमियां निकालना, उसको बार बार इस चीज का एहसास कराना कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं या कर रही हैं, ये कार्य ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो मेल या फीमेल मेंबर जो भी होता है, कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। उसको लगता है कि मेरे को बार बार ये बोला जा रहा है, तो हो सकता है कि ये वास्तविक पोजीशन यही है कि मेरे को ये कार्य करना नहीं आता या मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं। अब होता क्या है, क्योंकि वो मेरे इर्द गिर्द है, क्योंकि वो मेरे आसपास है, तो क्या होता है, अब मैं अपनी सारी शक्ति उसको प्रसन्न करने में लगा देता हूं या लगा देती हूं। जब उनको प्रसन्न करने के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा देता हूं या लगा देती हूं, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति, बिकॉज ही इज ए टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट, वो हमारी भावनाओं की कदर किए बगैर उनको इग्नोर करता रहता है। बिकॉज वो उससे अफेक्ट नहीं होता, उसके ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ता। और जब तक एक व्यक्ति को ये चीज समझ में आती है, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब इन चीजों से, इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। अब होता है उस व्यक्ति का, लेट लेट इट बी माता जी और प्रभु जी, कोई भी हो सकता है, उनका एक्सीडेंट होता है। इसको बोलते हैं इमोशनल एक्सीडेंट, इमोशनल अत्याचार। अत्याचार यानी एक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, देखिए, एक होता है फिजिकल एक्सीडेंट, एक होता है इमोशनल एक्सीडेंट। तो जो फिजिकल एक्सीडेंट किसी का होता है, कोई स्कूटर पे जा रहा है या कार पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है कोई व्यक्ति, तो ऑल ऑफ सडन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसको शरीर पे कुछ चोट लगती है, उसकी मरहम पट्टी की जाती है, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाता है। बट व्हाट टू डू, हाउ टू डील विद दैट इमोशनल एक्सीडेंट जो मेरे हृदय में चोट लगी है। ओके, तो कोई बताएगा, थोड़ा सा भी किसी को नॉलेज होगा, हार्ट पे जब चोट लगती है तो हार्ट किस चीज से चलता है? कौन बताएगा? कांति माता जी, आई थिंक यू आर कनेक्टेड विद मेडिकल लाइन, बताइए हार्ट किस चीज से चलता है? हार्ट तो प्रभु जी, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई यदि बंद हो जाएगा तो हार्ट वर्किंग करना बट बंद बट कर। व्हाट डज इट प्योरीफाइज? क्या प्योरीफाई करता है? हाँ, ये इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करता है और प्योर ब्लड अपने से पास करता है। ये हमारा ब्लड प्योरीफाई करता है। हार्ट जो है, हार्ट में 4 वेंट्रिकल होते हैं, आई नो इट वेरी वेल। हार्ट 4 हिस्सों में होता है। अच्छा, हार्ट हाँ 4 हिस्सों 4 में बटा चैनल होता होता है। है। हाँ, 2 वेंट्रिकल और 2 आर्टिकल होता है। हाँ ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में बटा होता है हार्ट। तो इधर से ब्लड जाता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर होकर निकलता है। बट जब इमोशनल एक्सीडेंट होता है तो हार्ट पर चोट लगती है, पर मेरी आंखों से आंसू आते हैं। चोट लगी दिल में,
और दिल चलता है खून से, लेकिन आंखों से आ रहा है पानी। तो बॉडी में 75% पानी होने का ये प्रूफ है कि मेरी बॉडी में पानी है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इमोशनल एक्सीडेंट और फिजिकल एक्सीडेंट के। तो फिजिकल एक्सीडेंट ठीक हो सकता है, बट इमोशनल एक्सीडेंट, जब इमोशनल एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति का ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसको एक प्रकार से ट्रॉमा हो जाता है, जैसी गुम चोट बोलते हैं जिसको। कई बार आपने देखा है कि फिजिकल चोट नहीं लगती है, बट वो जो शरीर का वो हिस्सा होता है वो नीला पड़ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं गुम चोट। तो इस प्रकार से एक गुम चोट व्यक्ति को लगती है। यहां तक जो मैंने बताया कि दुष्ट लोगों की ये पहचान है, इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? किसी को लगता है कि इसमें कुछ और ऐड हो सकता है? वैसे मृदुल प्रभु जी ने पहले बता ही दिया। और कोई व्यक्ति, और कोई भक्त कोई बताना चाहता है? अच्छा, किसी को ऐसा लगता भी है कि मेरे आसपास इस तरह के लोग हैं जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज करना चाह रहे हैं, या मेरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, दे वांट टू एक्सप्लॉइट मी? यस बिल मंगल प्रभु जी। हाँ यस, एक मिनट, कांति माता जी आते हैं आपके पास। यस बिल मंगल प्रभु जी, बताइए, डू यू फील? यस 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस तरह के लोग होते हैं ना, तो होते जो हैं, भी मैंने ऑफिस में होते हैं, हर एक ऑफिस में होता है, हर एक ऑफिस में ऐसे होते हैं। वो बस ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, इसी तरह से होता है। सामने वाले को कॉन्फिडेंस खोना है, उसका कॉन्फिडेंस कम कर देना ताकि वो नीचे दब जाए, फिर ये आगे बढ़ जाए। इस तरह ऑफिस में होता ही रहता है, हर एक ऑफिस में होता है। इट कैन बी एवरीवेयर, इट कैन बी एवरीवेयर, है ना, कहीं भी हो सकता है। ओके गुड। यस कांति माता जी, आप कुछ बता रहे थे। आज का जो ये सेशन है, ये हमारे विचारों का आदान प्रदान भी इसमें होना चाहिए। खाली मैं बोलूंगा तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। यदि हम एक दूसरे की बात समझेंगे और बताएंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। यस कांति माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, वो मतलब ऐसा, मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे कॉलेज लाइफ में हूँ तो सबका अलग अलग रहने का तरीका है। तो मैं जब यहाँ इस्कॉन को मतलब आप लोग का जब क्लास करती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं तो मेरे को ऐसा कहते हैं कि मतलब ये सब में क्या रखा है, ये सब में ये सब क्लास करने से क्या हो जाएगा, पूजा पाठ करने से, मतलब कि मेरे को बहुत ज्यादा वो करना कि मतलब तुम ये सब क्यों करती हो, ये सब से कुछ ये नहीं है। बट मुझे पता है, मैं वो लोग को हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे पता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो आज किस वजह से हूँ। बट वो लोग समझने की कोशिश नहीं करते। वो लोग को तो बस कि नहीं, कि तुम जो भी ये सब कर रही हो सब रॉन्ग है, ये सब कुछ है ही नहीं। मतलब पूरा मतलब वो कमी दिखाना, नीचे गिराना और भी कई तरह की ऐसी बात बोलते हैं जो मुझे लगता है। Because majority of the people, they don't want to indulge himself or herself in the spiritual activities. मेजोरिटी ऐसी है लोगों की कि वो अपने आप को जो है ना आत्मा में जोड़ना नहीं चाहते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिवार बढ़े। इसी प्रकार से जो टॉक्सिक पीपल हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा परिवार बढ़े। परिवार तो बढ़ाना सबको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं ये भी हमारे जैसा हो जाए या हमारे जैसी हो जाए, तो ठीक है ना। बट वही लोग जो आपको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हुए अपने साथ मिला लेते हैं, कभी जब मैंने पिछले 10 सालों में ये अच्छे से महसूस किया है कि जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं। मैं किसी की मतलब आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी फीलिंग मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि मेरा जजमेंट ये है कि मैं जब से स्पिरिचुअली थोड़ा सा लगा हूं या इसमें स्ट्रांग होने का प्रयत्न कर रहा हूं या अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं, जुड़ तो नहीं पाया पूरी तरह से मैं, बट मैं प्रयत्न कर रहा हूं, तो मुझे फील होता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो भक्त हैं या जो हरि नाम सुनना चाहते हैं, वो मेरे से अच्छी तरह कनेक्टेड हैं, और वो मेरे को कभी कोई हेल्प चाहिए होगी तो दे विल हेल्प मी डेफिनेटली। बट इससे पहले जो मेरी लाइफ थी, मैं 42 इयर्स की एज में जुड़ा था इस्कॉन से, बट इससे पहले जो मेरी लाइफ थी या मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड है, मेरा अपना पिछले जीवन के बारे में जो रिकॉर्ड है वो ये है कि लोग केवल आपको स्वार्थ की तरह यूज करते हैं। जब तक उनको आपसे स्वार्थ है वो आपके संग में रहते हैं, जब उनका स्वार्थ नहीं होता तो वो आपके संग में नहीं रहते हैं। आपके पास यदि लक्ष्मी माता की कमी हो गई, यानी कि पैसे की कमी हो गई,
तो वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उस दोस्ती से स्पिरिचुअल दोस्ती ज्यादा अच्छी है। आप कभी देखिएगा, यदि हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है और हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारी बॉन्डिंग अगर अच्छी है किसी के साथ, तो वो व्यक्ति हमें पूरा समय देता है, हमारी बात सुनता है, समझता है, कुछ एडवाइस देता है ना। लेकिन वो लोग जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो लोग इस चीज से आंकते हैं, हमें तोलते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से बात क्यों कर रहा है, कहीं वो मेरे से फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं मांगना चाह रहा मीठी मीठी बातें करके, है ना। तो इस तरह की फीलिंग वो लोग हमें कराते हैं, तो फिर मन भी नहीं करता उन लोगों से दोबारा बात करने के लिए। तो ये फर्क है स्पिरिचुअल में और उसमें। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे HPSS पे। तो S और हीलिंग यूर सेल्फ, हील यूर सेल्फ, ठीक है। हील यूर सेल्फ का मतलब है अपने आप को ठीक रखना, अपना मतलब यदि कभी कोई चोट लग जाती है तो उससे हमें कैसे उबरना है, किसी चोट से उबरना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हील यूर सेल्फ। हमारी लाइफ के अंदर, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसी में आती है, हील यूर सेल्फ में आती है। आपने देखा है यदि कोई व्यक्ति जिसको बार बार हम टोकते हैं या कुछ करते हैं और वो उसका जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो वो कोई भी काम करने से ना घबराने लगता है। वो जीवन में कोई भी काम करने लगेगा, घबराने लगेगा कि क्या ये काम होगा कि नहीं होगा, क्या मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इज इट पॉसिबल फॉर मी, मुझे इतना अच्छा टास्क मिला या बड़ा टास्क मिला, मैं कैसे करूंगा इसको। इवन देन मतलब ऐसा होने के बाद उसको क्या होता है, कई बार लूज मोशंस लग जाते हैं, कई बार उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगती है, कई बार उसका हार्ट बड़ी तेजी से सिंक करने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स होती है ना। जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको कि एक इमोशनल एक्सीडेंट होता है और एक फिजिकल एक्सीडेंट होता है। तो ये इमोशनल एक्सीडेंट के साइड इफेक्ट्स हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपने आप को हील करना है। अब हील कैसे करेंगे, इसके की पॉइंट्स भी हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, क्लास के लास्ट में 5 की पॉइंट्स भी हैं कि हम अपने आप को कैसे हील करेंगे, है ना। तो वैसे मैं जस्ट एक चर्चा कर रहा हूं अभी आपसे। इसको हील करने के लिए हमारे को क्या है कि जो भी हमारे लोग जो हैं, कई बार हम क्या सोच लेते हैं, हम लोग कई बार हम लोग जो स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे होते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं तो कर्मों का खेल है, ये तो होगा ऐसे ही। ये भी तो होता है ना कि मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। ठीक है, मेरे कर्म ऐसे होंगे, परंतु सिचुएशन को एज इट इज तो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मैं किसी कारणवश उस परिस्थिति में पड़ गया हूं या पड़ गई हूं, तो अब उससे निकलने का रास्ता भी तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस करके। हमारा ये कहना कतई नहीं है, हमारा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को टिट फॉर टैट करो, जैसे को तैसा करो, ऐसा नहीं, ठीक है। कभी किसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर नहीं सिखाएंगे, लेकिन हाँ, हमें उन परिस्थितियों में उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं दुष्ट लोगों के साथ जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज करना चाह रहे हैं या मुझे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाह रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए कैसे मैं उनको अवॉइड कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है। हमारा सबसे पहले हमारे को अपने आप को जो है हील करना है। हील करने के अंदर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ना तो उनको सहो और ना उनको छोड़ो। मान लो एक परिवार है हमारा या एक ऑफिस ही है, मान लो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ऑफिस में ऐसा होता है, तो ऑफिस के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस ऑफिस को छोड़ दूं, मैं रोज रोज थोड़ी मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ। ये तो हर जगह मिलेंगे आपको, इस तरह के लोग तो हर जगह हैं। रोज रोज अगर आप अपना जॉब चेंज करने लगेंगे तो आप एक दिन घर ही बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, ना इनको सहो ना इनको छोड़ो। तो क्या करना है, जस्ट इग्नोर देम। ये हीलिंग का सबसे बड़ा फंडा है, जस्ट इग्नोर देम। आप उनको इग्नोर करो, ठीक है, निग्लेक्ट देम। और उसके बाद आप उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, ठीक है। और उनके कंट्रोल में आने का प्रयत्न भी ना करें। यानी कि कंट्रोल में ना आने का मतलब ये है कि वो अगर आप कुछ बोलें और आप उसे ट्रिगर हो जाएं, ट्रिगर नहीं होना आपको। जब वो जो चाहता था आपने वो कर दिया,
क्लियर है ना? ट्रिगर नहीं होना आपको। यदि आप ट्रिगर तंग करने का प्रयत्न कर रहा है और मैं उसकी हर चीज को इग्नोर कर रहा हूं या निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे करने से सामने वाले के साथ क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा उसका? बताइए, आप में से कोई सब इंटेलिजेंट बैठे हैं यहाँ? उनको ऐसा लगेगा कि इसको तो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मतलब वो अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करना चाहेगा। आवाज आ रहा है ना आप सबको? ब्रेक तो नहीं हो रहा जी मेरा प्रभु वॉइस? जी, जी प्रभु जी। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? प्रभु जी थोड़ी सी ब्रेक हुई थी बट अब ठीक आ रही है। बीच में हुई थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच बीच में आपकी वीडियो स्टिल हो रही है और फिर Okay. वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? यस प्रभु जी। इज इट ओके नाउ? यस जी प्रभु जी। इज इट ओके नाउ? हरे यस कृष्णा। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है ना? यस मैंने प्रभु जी। नेट चेंज कर दिया, आई थिंक नेट में कुछ प्रॉब्लम था। अब सब सुन पा रहे हैं ना मेरे को? हाँ जी जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो क्या होगा उसके साथ जो हमें बहुत कुछ करना चाह रहा है लेकिन हम उसके काबू में नहीं आ रहे हैं? विल मंगल प्रभु जी, आप बताओ कैसी सिचुएशन होगी? सामने वाला आपको ट्रिगर करने का प्रयास कर रहा है, आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा उसके साथ? वो पे छोड़ देंगे, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे बोलना है। क्योंकि वो अपने आप में टाइमिंग के लिए पगला जाएगा। वो कहेगा अरे अब इसको मैं कुछ भी बोलता हूँ इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो जैसे बॉल छोड़ देते ना, बॉलर बॉल करते हैं और जो बैट्समैन बॉल छोड़ देते हैं, तो इस तरह का हो जाएगा। एक एक करके बॉल छोड़ रहा है, वो सोच रहा है पीटेगा तो कैच आ जाएगा, कैच तो होता नहीं है, बॉल को छोड़ रहा है वो। ओके, तो थर्ड पॉइंट है गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना। और प्रभु क्योंकि जी एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो। माता जी, पहला ये था, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। पहला ये था कि ना इनको सहो ना इनको छोड़ो, ठीक है? क्योंकि हमें उसी सिचुएशन में रहना है, उसी ऑफिस में रहना है या उसी घर में रहना है। ना सहो ना छोड़ो, तो फिर क्या करो? निग्लेक्ट करो, जस्ट निग्लेक्ट देम, इग्नोर देम। आप उनको इग्नोर कीजिए, ठीक है? एंड सेकंड वन इज, आप इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें और ना ही उनके कंट्रोल में आए। अगर ऐसा करेंगे तो सामने वाले का मेंटल बैलेंस अपने आप ही हिल जाएगा कि मैं इसको इतना कुछ बोल रहा हूं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब ये इफेक्ट नहीं हो रहा उससे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ भी कह रहा हूं या कह रही हूं या कह रहा हूं, वट एवर इट इज, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं? गुस्सा नहीं करना हमारे को, क्योंकि सामने वाले का जो बिहेवियर है मेरे गुस्सा करने से बदलने वाला नहीं है। वो जैसा था या जैसी थी या जैसा है या जैसी है, वो वैसा ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। लिख लीजिए कोरे कागज पे आज। ये बात मैं आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर भी बोल रहा हूं आपको, और ये मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस है। जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और मैं यदि किसी कारणवश उस परिस्थिति में उसके साथ रहने को मजबूर हूं तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये सोच करके कि ये मेरे कर्मों का खेल है, उस परिस्थिति को ऐसे नहीं छोड़ना है। यूज योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और उन परिस्थितियों से थोड़ा सा अलग रहने का प्रयत्न करें। वहीं रहते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि वहीं रहते हुए जब हम ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति अपने आप में ही बस अब वो सोचेगा मैं इसका क्या करूं, मेरे किसी भी चीज से ट्रिगर नहीं हो रहा है ना? ओके, लेकिन तो प्रभु जी, उसके बाद क्या होगा? यस यस, अगर वो ऐसे अगर इस तरह से बिहेव करता है कि उसका जो लिमिट है, लिमिट से बाहर चला जाता है, लिमिट से बाहर चला जाता है, मान लीजिए कि पर्सनल अटैक करता है, सम्मान हानि करता है सामने वाले को, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आप बोलो इग्नोर कर दो कि पर्सनल लेवल पे बात कर रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? वो परिस्थिति के अनुसार प्रभु जी,
परिस्थिति के अनुसार हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। अगर वो लिमिट क्रॉस करेगा तो लिमिट क्रॉस करना तो सबको आता है, कोई किसी का दिया थोड़ी खाता है। आप किसी का दिया खाते हैं बताओ? अगर आपको कोई बिना बात परेशान करेगा, बिना वजह आपको कोई परेशान कर रहा है, कब तक सुनेंगे आप? तो बोला जाता है ना, जब व्यक्ति कई बार गुस्से में होता है बोलता है लिमिट इज लिमिट, नाउ स्टॉप इट, ऐसे बोला जाता है ना। तो लिमिट से बाहर जब कोई जाएगा तो उसको लिमिट के बाहर जवाब भी देना आता है, सामने वाला अपने आप जवाब दे देगा। ठीक है कांति माता जी, गलत तो नहीं कर रहा मैं? सही है। ओके तो फिर उसके बाद है जो इसमें लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, फोकस, रिमेन फोकस्ड। ठीक है, अपने जो हमारा टारगेट है जीवन का उसके ऊपर फोकस रखिए, उन लोगों को बोलने दीजिए। एक मैं यहाँ में जब ये लेक्चर सुन रहा था तो वहां मुझे एक फिल्मी गाना याद आ गया, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहते रहेंगे, ये बेकार की बातें हैं, इन बेकार की बातों में हमें नहीं जाना है, हमने अपनी लाइफ को पीसफुल चलाना है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को हील करेंगे, आत्म संतुष्ट होंगे हम। जब सामने वाला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, जब मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ये सब होगा कब? जब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये व्यक्ति मुझे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहता है, ये व्यक्ति मुझे नाच नचाना चाहता है या चाहती है, वट एवर इट इज, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो आप हील कर पाएंगे ऐसे अपने आप को। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूं, ये सब चीजें हो सकता है मेरे माइंड में पहले से चलती हूँ परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति या हर माता जी इन परिस्थितियों का सामना कहीं ना कहीं कर ही रहा होता है। बट चीजों को रिवाइव करना है और हमें ये जजमेंट भी लेना है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बोल दिया, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना या सिखाना हमारा ये कार्य नहीं है कि किसी को आप डिसरिस्पेक्ट करें ना। सबसे बड़ा इलाज होता है उसको इग्नोर करना, बस इधर से सुनो इधर से निकालो, दैट्स इट। उनको बोलने तो जो बोलते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है उनकी, बिकॉज उनको अपना नेचर नहीं बदलना। मैं अपनी लाइफ उनके पीछे क्यों खराब करूं? तो मेरी लाइफ का जो गोल है मैं उसके ऊपर फोकस रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, देन वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एस, एंड वी कैन टॉक अबाउट डबल एस, सेल्फ लविंग एंड सेल्फ पार्टनरिंग। पार्टनरिंग समझते हैं ना? समझ रहे हैं पार्टनरिंग से क्या मतलब है? अपना खुद का साथी होना। और सेल्फ लविंग यानी खुद को प्रेम करना। ठीक है, तो ट्रिगर हुए बगैर हम क्या करेंगे, जब ये हमें बिल्कुल तोड़ देते हैं ना और हमें लगता है कि अब हम टूटा टूटा महसूस कर रहे हैं, तो ये खास समय होता है जब हमें खुद से प्रेम करना होता है। हमें अपने आप से प्यार करना है। यदि मैं खुद से प्यार नहीं करूंगा तो सामने वाला भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। सामने वाले को इस बात का एहसास कराना है कि मैं खुद को प्यार करता हूं। अब वो कैसे एहसास कराएंगे वो भी हम इस पर डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब जब सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझना छोड़ दे, सामने वाला मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, ठीक है, तो हमें ये उसको खुद को समझाना है और उसको भी दिखाना है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं या रख सकती हूं, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। देखिए किसी भी परिस्थिति में जब मेरा मोरल अप रहता है ना, जब मेरा मोरल अप रहेगा तो मैं अपनी लाइफ को बचा सकता हूं। वरना लोग तो ऐसे बैठे हैं कि जो मेरी लाइफ को खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्रोकोडाइल, दे आर जस्ट लाइक ए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है, तो मैं अपने आप को खुश रखूंगी और अपने आप को खुश रखने के लिए धर्म के अनुसार, धर्म की मर्यादाओं को ना तोड़ते हुए, धर्म के अंदर रह करके जो प्रयत्न है या जो भी कार्य है जिससे मैं खुश होती हूं या होता हूं, मैं वो कार्य करूंगी। लेकिन यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, धर्म की मर्यादा के अनुसार। धर्म, जैसे कि मृदुल प्रभु जी ने पहले बता दिया था, धर्म के विरुद्ध होते हैं दुष्ट लोग। यदि मैंने धर्म छोड़ करके उन्हीं की तरह कार्य करने शुरू कर दिए या टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया, तो मेरे में और उनमें क्या फर्क रहेगा? तो मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज आई एम ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। इट इज माई ड्यूटी
कि मैं धर्म का पालन करूं, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। टू ऑनर द धर्मा, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी काम नहीं है। देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे दुष्ट लोगों में ये रहे, लेकिन धर्म से हमारा लिंक पहले है। और एंड में आपको ये भी बताएंगे हम कि धर्म के बिना ये संभव भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं अपनी खुशी और फीलिंग्स का ध्यान स्वयं रखूंगी, क्योंकि मैं खुद से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, मैं स्वयं के लिए सब कुछ करूंगी या करूंगा, वट एवर इट इज। हमें अपनी फीलिंग्स डेवलप करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा कि मैं सशक्त हूँ। क्यों सशक्त, क्यों? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, मेरा संबंध भगवान से है, इन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। हमने पहले भी कई बार बताया है कि जैसे ही किसी स्त्री का विवाह होकर के आता है, अपने ससुराल जाती है कोई लड़की, तो वो जो सरेंडर्ड रहती है केवल अपने हस्बैंड को रहती है, अपने पति को। लेकिन उसके जो सास ससुर होते हैं या घर में अन्य कोई और सदस्य होता है, उनके प्रति केवल उसको कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। मसलन उनको कभी पानी मांगे तो पानी देना है, खाना बना के देना है, या घर की कोई भी ड्यूटीज हैं तो वो हमें उनका कर्तव्य। लेकिन फुल्ली सरेंडर्ड एक लड़की हस्बैंड को ही हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर है? तो मेरा जो संबंध है वो भगवान के साथ है। मेरे को किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए है, किसी का एहसान नहीं चाहिए है। चाहे मैं किसी सेलिब्रिटी की तरह ना मैं दिखता हूं या नहीं मैं दिखती हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये बताइए, भगवान के सारे ही अंश हैं, चाहे वो रोड पे चलने वाला कोई भिखारी है, चाहे एक अच्छे घर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, भगवान के लिए तो दोनों बराबर हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी दोनों को बराबर मिलती है ना, दोनों को बराबर। खाते वो भी वैसे हैं, खाते हम भी वैसे ही हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उसी शमशान घाट में जाकर मेरा शरीर जलाया जाएगा, उसी शमशान घाट में उसका शरीर जलाया जाएगा। कोई अलग से तो नहीं आता उसमें, अलग तो कुछ भी नहीं है। जब सब भगवान के जीव हैं, सबके लिए एक समान व्यवहार भगवान का रहता है। हमें ये चीज समझनी होगी हर हाल के अंदर, और अपने को प्रेम करना सीखना होगा कि मेरा संबंध भगवान से है। और सेल्फ पार्टनरिंग का मतलब है कि अपना जो चीज है उनका ध्यान अपने आप को साथ देना, अपना साथ देना, कि मैं अपना साथ दूंगी, मैं सशक्त हूं, 100% मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं एक और लेक्चर सुन रहा था किसी का, तो उसमें बताया जा रहा था, एक बड़ा टिपिकल प्रश्न आ गया कि ऐसे लोगों के साथ डील करना, उनको इग्नोर करना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। किस परिस्थिति में? यदि मैं फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड हूं, इफ आई एम डिपेंडेंट अपॉन देम फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक सहायता मुझे उनसे चाहिए, मैं उनको कैसे इग्नोर करूं? अगर मैं उनको इग्नोर कर दूंगा या कर दूंगी तो वो मुझे पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने जवाब ये दिया, अगर आप आर्थिक रूप से किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए कोई जॉब ढूंढो, फ्रीलांसर करो, कुछ भी करो। अगर आप स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कमाने की करनी पड़ेगी, ताकि आर्थिक डिपेंडेंसी भी उस पर खत्म हो जाए। आर्थिक डिपेंडेंसी भी ऐसे लोगों पर रखना मेरे भविष्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ना? और वैसे देखा जाए तो बोला जाता है कि आर्थिक डिपेंडेंसी तो किसी के ऊपर भी अच्छी नहीं होती है, जो कोई भी हो। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो प्रचार करती हैं भगवान के नाम का, वो भी किसी पे डिपेंड नहीं है, वो भगवान पे डिपेंड है। वो प्रचार कर रहे हैं तो लोग उनको डोनेशंस देते हैं, वो अच्छी बातें बता रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं तो लोग उनको डोनेशंस देते हैं। अगर वो घर बैठे रहें, मान लो प्रचार करने वाली संस्थाएं हैं, वो घर बैठी रहें, अगर मान लो वो सुबह चावल पकाएं, दाल पकाएं, खा लें, दोपहर को चपाती बनाएं, खा लें, किसी के लिए कुछ करें नहीं, समाज में निकले नहीं, किसी को कुछ बताएं नहीं, तो क्या उनको कोई डोनेशन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। कोई कहेगा करते क्या है भाई,
खाते रहते हैं अंदर बैठ के चार दीवारी में, हमें क्या पता है क्या करते हैं। वो बाहर निकलते हैं, वो हरिनाम लेते हैं, संकीर्तन निकालते हैं लोगों को, बिकॉज भगवान पता है क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण है मेरा सिर होता है, यानी कि मत्था, फोरहेड। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे सोसाइटी के अंदर तो हेडलेस सोसाइटी कहलाएगी ये, मतलब बिना सिर के कुछ भी चलता नहीं है। आप मान लो मेरा सिर नहीं है और पूरा धड़ भगवान ने बना दिया ये, और मैं क्या चल पाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये जो समाज है ब्राह्मण के बिना हेडलेस सोसाइटी है। आपको कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी एज बहुत कम है, लेकिन जो हमने अपने टाइम में पढ़ा है, जो राजा महाराजा होते थे तो वो भी ब्राह्मण को ही अपने सलाहकार के रूप में रखते थे कि जो भी हम कार्य करें धर्म के अनुसार करें। ये सलाह उनको ब्राह्मण देते थे, तो उनको बोला जाता था राज ऋषि। जो धर्म के अनुसार राज करते थे उनको बोला जाता था राज ऋषि। और आजकल तो कुछ सिस्टम है नहीं किसी भी चीज का, बार बार प्रीचिंग पे इतना जोर इसीलिए देना पड़ता है। तो सेल्फ लविंग, खुद को प्रेम करना, सेल्फ पार्टनरिंग यानी कि अपना साथी खुद बनना, किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी सामने वाले पे ना रखना, उनको इग्नोर करना सबसे बड़ा इलाज है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इनसे बदला कैसे लिया जाए। बदला लेना एक अजीब सा शब्द लगता है ना, कि किसी से बदला लेने वाला कौन सोच सकता है। जो व्यक्ति घोर तमोगुणी होगा वही सोचेगा सामने वाले से बदला कैसे लिया जाए। पर हम आपको बताएंगे कि आप स्पिरिचुअल वे से कैसे इनसे बदला ले सकते हैं, और शास्त्रों को कोट करके बताएंगे, फिर आप उसको एग्री भी करेंगे, यस दिस इज द राइट प्रोसेस। ठीक है, और 5 टिप्स भी आपको देंगे। और हमारा एक वर्ड बच गया अभी, पी। कैन यू गेस, कैन एनीवन गेस कि पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? Can anyone guess P stands for what? Patience. Patience. Good. Yes. हरे कृष्ण और कोई? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। आई थिंक प्रे। प्रे जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। मेरे को लग रहा है प्रीचिंग तो नहीं है, प्रीचिंग, प्रे। एंड कांति माता जी ने बोला, क्या बोला कांति माता जी ने, भूल गया मैं। Patience. पेशेंस, यस। ये सब अच्छा है, बट इनसे भी ऊपर है पर्पस। पर्पस ऑफ माई लाइफ, पी स्टैंड्स फॉर पर्पस। आई लिव फॉर व्हाट, किसके लिए मैं जी रहा हूं, मेरी लाइफ का गोल क्या है। विदाउट पर्पस मेरी लाइफ, मेरा जीवन नहीं, वो कहते हैं ना, ये कोरा कागज ही रह जाएगा। इफ देयर इज नो पर्पस, उस पर जो पट कथा लिखनी है मैंने खुद लिखनी है। मेरे जीवन का कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए। होता है ना एम, जब बच्चे पढ़ते हैं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं अमेरिका में जाके पढ़ूंगा, मैं कनाडा में जाके पढ़ूंगा। जिनको कनाडा बोलना नहीं आता आजकल वो भी कनाडा में है ना। एक बार बता रहे थे प्रभु जी, डॉक्टर केशव आनंद प्रभु हैं हमारे, ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन में। वो बता रहे थे कि बोले मैं जा रहा था यूएसए, तो वहां पे कुछ लोग घूम रहे थे, पाजी कनेडा जाना, कनेडा की फ्लाइट कितने मिलेगी, ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। मतलब दे इवन डोंट नो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कनाडा, कि कनाडा का प्रोनाउंसिएशन क्या है। आजकल ऐसा भी है, चलो ठीक है जो भी है। तो पर्पस ना होने से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, पर्पस होने से एक आनंद मिलता है और माइंड फोकस्ड रहता है। आर यू एग्री विद मी? अगर पर्पस होगा तो मेरा माइंड फोकस रहेगा। क्लियर है ना आपको? मेरा एक गोल है, मैं उसी ओर कार्य करूंगा, मुझे दूसरी ओर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, और इससे मेरे अंदर हमेशा जोश भरा रहता है। अगर पर्पस ये है कि मैं अपना रिलेशन कैसे ठीक करूं, तो भैया इन लोगों को छोड़ दो। अगर मेरा पर्पस ये रहेगा कि इन टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटूं, इनसे मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, नहीं, अपने जीवन को लुटाओ मत। अगर ये जो दुष्ट लोग आपके आसपास हैं, आपको अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं और आप उनको प्रसन्न रखना चाह रहे हैं, तो आप उनको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लिख लो कोरे कागज पे, वो कभी खुश नहीं होगा। आप अपनी बाजू काट के, सिर काट के भी उनको दे दोगे, कहेंगे यार थोड़ा टेढ़ा काट दिया, सीधा काटते ना इसको, तब तो मजा आता। एक कहावत है,
जब कोई माता जी यानी स्त्री कोई घर में आटा गूंद रही होती हैं, तो उनके अंदर भी कमी निकाल सकता है कोई व्यक्ति घर का। कैसे? आटा तो गूंद रही है, ठीक है, पर ये हिल क्यों रही है? अरे भाई, जो आटा गूंदेगी तो हिलना ही पड़ेगा, बिना हिले तो आटा गूंदा ही नहीं जाएगा। गूंदा जाएगा बिना हिले? कोई बताए मुझे। तो कमी निकालने वाला तो कहीं भी कमी निकालेगा। तो इसलिए डोंट केयर फॉर देम, उनके लिए बिल्कुल भी आप परवाह ना करें। अगर आप अपनी लाइफ को पीसफुली बिताना चाहते हैं तो, ठीक है, वो आपके अंदर बुराइयां ही ढूंढेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मतलब आपके अंदर अच्छा दिखेगा। दे विल नॉट इवन सी सिंगल थिंग पॉजिटिव इन यू। ठीक है, आप अपने गोल में व्यस्त रहें। हमें समझना होगा कि मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा समय ऐसे ही नहीं निकाल देना मुझे। मेरा जो जीवन मुझे मिला है ना, इसका कुछ पर्पस है। अब हम पर्पस पे आएंगे। पर्पस तो कुछ भी हो सकता है लाइफ का, बट जो मेन पर्पस है वो बताऊंगा मैं आपको। दूसरों को दुखी करना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए हमें कैसे पॉजिटिव या हर पल स्वयं सुखी रहना है, हमें अपने लिए वो ट्रिक्स अपनानी चाहिए। मेरा काम ये नहीं है कि मेरे को मनोज गढ़ई प्रभु जी परेशान करते हैं तो मैं इनको परेशान करूं। नहीं, मुझे मनोज गढ़ई प्रभु जी के साथ रहना है, परंतु पॉजिटिव कैसे रहूं मैं। ना मैं मनोज गढ़ई प्रभु जी को छोड़ सकता हूं, ना मैं छोड़ना चाहता हूं, ना मेरे हालात हैं, परंतु मैं इनके साथ रहते हुए भी कैसे पॉजिटिव रहूं। मेरी कोशिश ये है, हमारा सिखाने का प्रयत्न ये है। हमारा सिखाने का प्रयत्न ये नहीं है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करना सिखाना चाह रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, वो नहीं बदल सकता। ठीक है, वो नहीं बदल सकता तो मुझे क्या जरूरत है उसके लिए अपना जीवन खराब करने की। ठीक है, जो सेल्फ लविंग पीपल होते हैं, जो खुद को प्रेम करते हैं, तो जो उनको क्रिटिसाइज करता है, जो उनकी आलोचना करता है, वो कभी भी आलोचना को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, कभी भी सीरियसली आलोचना को नहीं लेते हैं। अच्छा, अब ये सब चीजें कब संभव होंगी? कहना बड़ा आसान है कि इन परिस्थितियों से बचा जाए। ये भी बता दिया कि हील कैसे करना है ना। ये भी बता दिया कि हमारे को सेल्फ लविंग होना है। ये भी बता दिया कि सेल्फ पार्टनरिंग होनी चाहिए। ये भी बता दिया कि पर्पस होना चाहिए। बट ये सब कब काम करेगा? जब मैं स्पिरिचुअल होऊंगा या होऊंगी। अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी तो कोई एक पावर नहीं मिलने वाली मेरे को। पावर कहां से आ रही है? भगवान से। अगर मैं भगवान को अपना परम पिता परमात्मा मानता हूं और ये मानता हूं कि मैं उनका अंश हूं, तो मुझे कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। जब भगवान के साथ मैं कनेक्टिविटी बना करके रखूंगा, मेरी स्पिरिचुअली एडवांस होता रहूंगा मैं या होती रहूंगी मैं, तो उस केस में मुझे शक्ति मिलती रहेगी। अगर शक्ति चाहिए तो अपने आप को स्टे कनेक्टेड। वह क्या, एक ऐड आता है एयरटेल का, स्टे कनेक्टेड आता है ना, एयरटेल कनेक्टिंग पीपल, स्टे कनेक्टेड, सुना होगा आप सबने। तो इसी प्रकार से हमें भगवान कृष्ण के साथ हमेशा स्टे कनेक्टेड। इफ यू आर कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। बच्चा जब रोता है तो मां को पता चलता है कि अब इसको दूध की आवश्यकता है या इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये मां बता देती है। मेरे सामने मेरी माँ ने बच्चे पाले हैं, फिर मेरी वाइफ ने बच्चे पाले हैं, तो मैं देखता था कैसे पता लगता है कि इसको भूख लगी है, इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसके कान में दर्द हो रहा है, ये भी बता देती थी इसके कान में दर्द है। मैं कहता था ये बढ़िया डॉक्टर है, ये कैसे बता देते हैं सब कुछ। बिकॉज दे आर कनेक्टेड वेरी वेल। इफ वी आर कनेक्टेड वेरी वेल विद लॉर्ड कृष्णा, he will help us, he will give us power to face the toxic and narcissist people. While living with them, we can remain peacefully. मैं अपना जीवन शांति से निकालना चाहता हूं या चाहती हूं, तो these are the tricks. तो जो पर्पस है हमने लास्ट में डिस्कस किया, बट ये सबसे ऊपर है। ठीक है ना। तब क्या हुआ जब पांडव थे, देखो हम शास्त्रों की बात करेंगे, कितना टॉक्सिक पीपल था पांडवों के अगेंस्ट में। उनको जहर खिलाने का प्रयत्न किया गया,
उनको लाक्षा गृह में डाला गया, बट वो किसके साथ थे? मृदुल प्रभु जी, किसके साथ थे वो सब पांडव? सर वो सब प्रभु श्री कृष्ण के साथ थे। श्री हाँ, कृष्ण भगवान के साथ थे। They were भगवान के connected साथ with थे। Lord Krishna and he was taking care of them। जी ठीक है, तो वो भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टेड थे और इसी वजह से वो सब बच पाए। मेरे जीवन का गोल, मेरे जीवन का पर्पस ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो था हर पल स्वयं सुखी। शॉर्ट में बताया गया, समय जितना होता है उसी के अनुसार हम मटेरियल तैयार करते हैं ताकि हम उतनी देर में उसको बता के खत्म कर दें। अब हमने 2 चीजें आपको और प्रॉमिस किया था, बताएंगे हम कि इन लोगों से बदला कैसे लेना है। कोई मुझे तंग करे तो मैं उससे बदला ले सकता हूँ। कैसे बदला लेना है? उसको मार के, उसको पीट के, या किसी और तरीके से? अभी बताता हूँ मैं। जानना चाहते हैं ना आप? बदला भी लेना होता है। जी तो बदला 3 प्रकार का होता है। तमोगुणी बदला, शास्त्रों से मैं आपको उदाहरण दूंगा इसका। रजोगुणी बदला और सतोगुणी बदला। तमोगुणी बदले का एग्जाम्पल है इतिहास के अंदर अश्वत्थामा जी। तमोगुण में घोर तमोगुणी था, जो कि पांडवों के सोए हुए बच्चों के भी सिर काट के ले गया। और रिजल्ट ये है कि अश्वत्थामा आज भी इस सृष्टि के अंदर जीवित घूम रहा है, कहीं ना कहीं भटक रहा है। तमोगुणी व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है। सुना होगा आपने शास्त्रों से कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया था। जी 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 क्लियर है ना? तो ये हो गया तमोगुणी बदला। तो अब हम एंड में डिसाइड करेंगे कि हमें तमोगुणी बदला लेना है, रजोगुणी लेना है, या हमारे को सतोगुणी लेना है। वो मैं आपके विवेक पे छोड़ूंगा और आप मुझे बताएंगे कि हाँ हम इस ओर जाना चाहेंगे। तो रजोगुणी बदला लिया ध्रुव महाराज ने। ध्रुव तारा सुना सबने? ध्रुव तारा। ध्रुव महाराज जब उनकी माता सुरुचि, जो कि उनकी सौतेली माता थी, सुरुचि माता ने ध्रुव महाराज को अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। ठीक है, सुनीति उनकी माता थी, जो नीति के अनुसार कार्य करती थी, वो सुनीति। और सुरुचि थी जो रुचि के अनुसार कार्य करती थी, तो वो सुरुचि थी, जो उनकी माता थी, क्या बोलेंगे, सौतेली माता। उन्होंने ध्रुव महाराज को वहां नहीं बैठने दिया। तो ध्रुव महाराज ने संकल्प लिया कि मैं अपने पिता नहीं, अपने दादा से भी बड़ा राज्य ग्रहण करूंगा। तो वो चले गए जंगल में, अपना तपस्या करने के लिए। और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, और चाहे तो कितना भी बड़ा राज्य ले सकते थे। और भगवान ने दिया भी। वो जिस इच्छा के साथ आए थे, भगवान को देखते ही उनकी इच्छा बदल गई कि नहीं, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने उनको दिया। तो दिस इज नोन एज रजोगुणी बदला, जो एक राजा का बदला होता है, क्योंकि वो क्षत्रिय था। बदला लेने की ये भी एक विधि है। विदाउट हर्टिंग टू हिज फादर, वो जंगल जाते हैं माता सुनीति के कथनानुसार, और वहां जाकर के वो लेते हैं। शास्त्रों का दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण और सबसे बढ़िया उदाहरण जो सतोगुणी बदले का है, विदुर जी। तो विदुर कौन थे? जानते हैं आप लोग विदुर को? विदुर जो धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, और भी बहुत सारे संबंध थे उनके धृतराष्ट्र के साथ। विदुर की बहुत आलोचना करी, एक प्रकार से उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया दुर्योधन के द्वारा। इनको निकाल दो, इनके कपड़े भी उतार लो, इनको खाने को कुछ मत दो, ये दासी पुत्र है, और न जाने क्या क्या उनको अपवचन सुनने को मिले। तो इन अपवचनों को सुनने के बाद भी बदले की भावना से मुक्त रहते हुए उन्होंने बोला कि मुझे इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। वो जंगल गए, वो उधर चले गए, क्या नाम है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। इधर महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला है, और उधर वो तीर्थ पे निकल गए। इसको बोलेंगे सतोगुणी बदला। ये बदला कैसे हुआ? वो चले गए, मतलब वो धृतराष्ट्र के एक अच्छे सलाहकार थे। जब एक अच्छा सलाहकार मेरे से दूर हो जाएगा तो मैं सलाह नहीं ले पाऊंगा। तो सतोगुणी व्यक्ति थे विदुर महाराज, जो शास्त्रों से ये 3 उदाहरण हमने निकाले। इनकी जीवनी से आप सीख सकते हैं। अगर अश्वत्थामा की जीवनी पढ़ेंगे आप, ध्रुव महाराज की जीवनी पढ़ेंगे आप, या विदुर महाराज की आप जीवनी पढ़ेंगे, तो आप खुद ही जज कर लेंगे कि जो मैं बता रहा हूं आपको गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं। ठीक है, तो 7 बज चुके हैं, 7:01। अभी एक पॉइंट मेरा और रह गया है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। 5 जो है ना शॉर्ट टिप्स मैं आपको दे देता हूं।
स्मार्ट वेज बता देता हूं जिससे कि आप टॉक्सिक पीपल से बच सकते हैं। वो आप लिख लीजिए। ई प्रभु फॉर एलिफेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, वो आप बदला लेना बताया कैसे हो, तो एग्जाम्पल बताया ना कि वो लोग लिए थे, तो हम लोग को कैसे लेना है, रिवेंज लेना। क्लियर नहीं हुआ माता जी, मेरे को प्रश्न क्लियर नहीं, आवाज भी नहीं आपकी ठीक आ रही। हाँ प्रभु जी, वो पूछ रहे हैं कि वो तो आप एग्जाम्पल बताए ना, मतलब तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी का, वो हम लोग को लेना कैसे है बदला, ये जानना चाह रही हूँ। ये बदला ही तो है, मैंने बोला ना, जब ध्रुव महाराज ने अपने पापा को छोड़ दिया और विदुर जी ने सलाहकार थे धृतराष्ट्र को छोड़ दिया और अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चे को मार दिया, 5 बच्चों को 5 पांडव समझ के सिर काट के ले गया था, तो उन्होंने लिया तमोगुणी बदला। ये तमोगुणी तो बोलेंगे किसी की हत्या कर देना, किसी की हत्या तो कोई तमोगुणी कर सकता है ना। तो हमें किस ओर जाना है? हमें विदुर की राह पे चलना है, हमें ध्रुव महाराज की राह पे चलना है, या अश्वत्थामा की राह पे चलना है? ये फैसला आपके ऊपर है। ठीक है, जब विदुर की बेइज्जती करी गई, डिसरिस्पेक्ट किया गया दुर्योधन के द्वारा, तो उन्होंने तुरंत वो राज्य छोड़ दिया। ठीक है, तो 5 जो स्मार्ट वेज हैं या टिप्स हैं, फर्स्ट वर्ड इज ई। ई स्टैंड्स फॉर एलिफेंट, मैं आपको बता रहा हूं। ई, बी फॉर बंटी या ब्रेवो, आई फॉर इंटेलिजेंस, देन एस फॉर स्मार्ट, देन अगेन एस फॉर स्मार्ट। ई बी आई एस एस, ये 5 वर्ड्स हैं। दुष्ट लोगों से निपटने के लिए ये 5 वर्ड और हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ई स्टैंड्स फॉर ईगो। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो दुष्ट लोग होते हैं, बड़े ईगोइस्टिक होते हैं वो लोग। तो ईगोइस्ट पीपल को हमने क्या करना है? ना तो इनका ईगो बढ़ाना है, ना इनका ईगो घटाना है। वो अपने ईगो में जी रहा है, ठीक है, उसको जीने दो उसी प्रकार से। उस ईगो को आप बढ़ाएं ना उसको घटाएं। ईगो कब घट जाएगा उसका? जब हम उसकी किसी बात को काट देंगे तो उसका ईगो घट जाएगा। वो सोचेगा अरे मेरा तो ईगो हर्ट हो गया, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया। और ईगो तब बढ़ जाएगा उसका जब हम उसकी बिना बात के प्रशंसा करते चले जाएंगे, तो बड़ा इगोइस्टिक हो जाएगा। अरे वाह, मैं तो इतना अच्छा हूं या इतनी अच्छी हूं। तो उनका ईगो आपने ना बढ़ाना है ना घटाना है। सेकेंड वर्ड इज बी। बी स्टैंड्स फॉर बोरिंग। बोरिंग, BORING, बोरिंग। यू बिकम बोरिंग फॉर दिस पीपल। वो आपको कुछ भी बोले ना, आप उनको ऐसा प्रिटेंड कराओ कि आप बोर हो रहे हैं उससे, उसकी बातें सुनने का आपका मन नहीं, वो आपके पास ही नहीं आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा आपको। वो मेरे को कुछ बताना चाह रहा है, आप उसको दिखाओ कि आप उसकी बातें सुन करके बोर हो रहे हो। क्लियर है? ई एंड बी क्लियर है आपको? ओके, लास्ट में किसी एक भक्त से पूछूंगा इन सबका क्या मतलब है। आई फॉर इनर वर्क। आई स्टैंड्स फॉर इनर वर्क, यानी कि अपने अंदर से ये समझो कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं और उन आवश्यकताओं के लिए कार्य करो। लेट द पीपल डाई, नो प्रॉब्लम। जो आपको तंग करना चाहते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, इनर वर्क, अपने लिए कार्य करो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा या करूंगी, वट एवर इट इज। ओके, देन एस स्टैंड्स फॉर स्टॉप बिलीविंग देम। उन पर विश्वास करना छोड़ दो, क्योंकि वो झूठे होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, उनको पता ही नहीं मैं कब क्या बोल रहा हूं। स्टॉप बिलीविंग देम, उन पर विश्वास करना छोड़ दीजिए आप, दुष्ट लोगों पर। क्योंकि दुष्ट होगा वो जरूर कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहेगा, उन पर फेथ नहीं करना आपको। ओके, नाउ लास्ट एस इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, connect with your source. Last S is source. Connect yourself with your source. And what is our source? Lord Krishna. Lord Krishna. Yes, thank you. भगवान कृष्ण हमारा सोर्स हैं, जिनसे हम आए हैं। आप अपने आप को उनसे कनेक्ट कीजिए। वंस अगेन, stay connected with Krishna. If you are connected with Lord will take care of all the things. भगवद गीता 9.26 भगवान कहते हैं, मेरे भक्त के पास जो अनन्य भाव से मेरे को भजता है, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, जो उनके पास नहीं है वो मैं उनको प्रोवाइड करवाता हूं, उपलब्ध करवाता हूं। तो भगवान, भगवद गीता मीन्स भगवान के द्वारा गाया हुआ वो गीत है। भगवान ने वो बात बोली है,
तो वो परम सत्य ने बोली है और वो परम सत्य होगी। ओम पूर्णामिदा पूर्णामिदम पूर्णावमेवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वो जो बोलते हैं वो भी पूर्ण होता है, जो उनसे निकलेगा वो भी पूर्ण होगा, लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण रहेंगे। लेकिन भौतिक समाज में क्या है, एक में से एक घटा दो तो जीरो हो जाता है। भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता, एक में से एक घटाओ तो एक ही रहेगा, वहां शून्य नहीं होता, वहां का कैलकुलेशन सिस्टम अलग है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जो आपको आज बात बताना चाह रहा था, मैं उसको बताने में सफल हुआ हूं। और यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, तो कोई कुछ बता सकता है, नहीं तो मुझको कोई एक भक्त ये बता दे EBISS मैंने क्या समझाने के लिए बोला है। E stands for what, B stands for what, I stands for what, S stands for what। प्रभु जी एक प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा कि प्रश्न अभी लूंगा प्रश्न लूंगा मैं। अच्छा यस, पहले मुझे ये बता दीजिए EBISS। यस रीना मेहता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, जगत प्रणाम। प्रभु जी, E स्टैंड्स फॉर एलिफेंट और मतलब ईगो। तो उसको मतलब जो दुष्ट हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें उनकी ईगो को ना बढ़ाना है ना घटाना है, उसको एज इट इज रहने देना है। पहला तो ये है। सेकंड है बी ब्रेवो, मतलब उनको बोर करना है, मतलब उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं शो करना हमें। मतलब कोई भी वो कुछ भी कहते रहे, आपको इग्नोर, मतलब वो करना है आपको, अगर हम लोग बोर हो रहे हैं। और फिर है आई मीन्स इनर वर्क, हमें मतलब जो अपनी आवश्यकताओं को है समझना है और उसी अनुसार कार्य करना है। फिर हमें क्या चाहिए। और फिर ऐसे स्टॉप बिलीविंग देम, मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनको उनमें मतलब हमें विश्वास नहीं दिखाना, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। और लास्ट है एस, और मतलब कनेक्ट योरसेल्फ विद योर सोर्स, मतलब जो हमारी मेन सोर्स हैं, जिसके हम अंश हैं भगवान के, कृष्णा के, हमें उनके साथ कनेक्ट रहना। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मृदुल प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। यस मृदुल प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी जैसे ये जो अवगुण, जो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो दुष्ट लोग हैं और वो हमारे आसपास होते हैं, तो प्रभु जी जैसे ये जो अवगुण हैं कुछ हमारे अंदर भी हो सकते हैं। तो अपने को अगर लगता है कि हमारे अंदर कुछ अवगुण है, या फिर अगर जैसे तो, या फिर आपका कोई जो है बहुत ही प्रेमी है, स्नेही है, जो आपको लगता है कि वो मदद चाहता है आपसे, वो कहता है कि हाँ, वो अगर एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे अंदर ये अवगुण है और मैं इनको जो है इसे ठीक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें जैसे अगर मेरे अंदर ही अगर ये अवगुण है, तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, या फिर अपनी मदद हम कैसे कर सकते हैं? वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने। ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मेरे अंदर भी ये अवगुण हो सकते हैं। हो सकता है मैं ही कहीं ना कहीं टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट बात से परेशान हूँ, हो सकता है मेरे अंदर भी ऐसा हो। बट प्रभु जी सबसे सिंपल जो हम लोग, जो सोर्स है हमारा कृष्ण, उससे कनेक्टेड रहेंगे तो ये बुराइयां स्वयं हमारी जो है ना साफ हो जाएंगी। भगवान हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, जो बुराइयां वो साफ हो जाएंगी। केवल यू इंडल्ज योरसेल्फ इन जपिंग लॉर्ड कृष्णा's नेम, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जपते हुए आपके हृदय में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब तरह साफ होने लगेगी। इट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप जब हरि नाम लेंगे तो अपने आप होने लगेगा, उसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है। You will develop lot of qualities, but only thing you start believing unto the lotus feet of Lord Krishna। आपका फेथ आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, अन्य प्रश्न कोई? प्रभु जी यही था एक। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है। जी कांति माता जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि अभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, और मैं जैसे कि अभी तो मैं फुल्ली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ इकोनॉमिकली। ऐसा तो सब कुछ, बट इकोनॉमिकली तो स्टूडेंट पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। तो मैं जैसे ऐसे ऑब्जर्व की हूँ कि अभी जो भी हमारे साथी लोग हैं, तो मैं जब उनको जब जैसे कि वो मेरे से कुछ इकोनॉमिकली जब हेल्प लेते हैं, तो मैं उनको जब ये मतलब दी, तो उसके बाद मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं उनसे लूं या नहीं लूं,
एक तो ऐसा चीज है कि मतलब हाँ नहीं लेना चाहिए, एक अपना है कि हाँ नहीं लेते हैं। कि मेरा ये कहना है कि मैं अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं मतलब हुई हूँ, तो मुझे मतलब जैसे कि आपकी तरफ से प्रभु जी क्या राय रहेगा, मतलब ये मैं आप पूछना सेल्फ चाह रही डिपेंडेंट नहीं है माता जी, बट यू आर स्टूडेंट, तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स राइट नाउ। हूँ। यस प्रभु जी, देन आर दे हेल्पिंग यू? यस प्रभु जी। दे आर हेल्पिंग, देन व्हाट इज देयर? आपको कुछ भी सोचना नहीं है। अगर पेरेंट्स मुझे हेल्प कर रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, नहीं प्रभु, जब जॉब करूंगी तो पेरेंट्स से हेल्प लेना बंद कर दूंगी मैं। यस प्रभु जी। पेरेंट्स की बात नहीं है प्रभु जी, अपने जो दोस्तों लोग को जो मैं जो मतलब वो इकोनॉमिकली जब हेल्प कर रही हूँ, जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि हाँ मतलब आपसे इकोनॉमिक हेल्प चाहते हैं तो आप दिए, तो आप वो फ्रेंड से मतलब वापस मतलब लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? आप फ्रेंड से भी हेल्प लेती हैं, मतलब कहने का ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आपकी आवाज नहीं कट नहीं जाती है, बीच में ब्रेक हो जाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले रही, मैं उनको दे रही हूँ, तो मैं अच्छा, आप उनको दे रहे हैं। वापस, हाँ तो मैं वापस लूँ या नहीं लूँ, ये बात। अगर वो देते हैं तो आप ले लीजिए। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट अपने पास रखते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे नहीं भी वापस मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ दीजिए आप। यस प्रभु जी। ठीक है ना? तो ऐसा होता है कई बार, कोई किसी के पास पैसे मांगने जाता है, जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। बट मैंने क्या सीखा है कि यदि कोई मेरे से 1 रुपया मांगता है और मेरी कैपेसिटी 20 पैसे देने की है, तो मैं 20 पैसे दे करके उसको भूल जाता हूँ कि मैंने इसको दिया। ये अगर आप मान लेंगे कि ये वापस नहीं आएगा तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं और ये सोच करके कि ये वापस आएगा, तो अगर वो वापस नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो मेरे दुख का कारण बनेगा। ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, वेरी नाइस। तो आप सब सुलझे हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के इर्द गिर्द कोई दुष्ट लोग नहीं है किसी के आसपास दुष्ट लोग तो बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे या मेरे बताने में कहीं कुछ है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिकॉज ये म्यूचुअल वो है कि हो सकता है कुछ बात ऐसी भी हो जो मैं सारी बातें नहीं बोल पाता। 45 मिनट्स में कोई कितना बोल सकता है ना? तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सब ने मुझे लगभग 1 घंटे तक झेला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए विषय के साथ जो कि मेरी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।